आपका परिकल्पना अच्छा होगा, जैसे आपकी कल्पना इमेजिंग अच्छा होता जाएगा, जैसे से आपकी राइटिंग में सुधार आता जाएगा, जैसे से आपके अंदर में उसकी फीलिंग होता जाएगा, वह चुंबक, वह आकर्षण अपना काम करना शुरू करेगा और आपके कामों में वह हेल्प करेगा। आप उसको भाग्य के भरोसे नहीं रखना है, कर्म आपको करते रहना है, कर्म में राई रत्ती भी कम नहीं करना है। मित्र नमस्कार। आज के इस जटिल जीवन में कोई भी काम सरलता से होता नहीं है, सहजता से होता नहीं है। हमारे काम में बड़ी विलम्ब हो जाता है और हम अपने लक्ष्य को पीछा करते हुए थक जाते हैं, ऊब जाते हैं। मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों जीवन प्रभावित हो जाता है। ऐसे में क्या करें? तो अपने उद्देश्य को प्राप्ति करने के जो आकर्षण का नियम है, यानी जो कला है कि हम कैसे अपनी उद्देश्य को पीछा करते हुए उसको अपनी तरफ आकर्षित करें। उदाहरण के लिए, आप धन कमाना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस में आपने पूरा जो आपको करना चाहिए, जो आपको मेहनत करनी चाहिए, जो आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं उसने आप कर लिया, लेकिन फिर भी आपका बिजनेस जो है घाटा में चल रहा है। वैसे ही आप कुछ तरक्की करना चाहते हैं, कुछ अपने क्षेत्र में उत्तीर्ण होना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं। आप बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, 80% चाहिए, 90 चाहिए, 100 चाहिए। मेहनत तो कर रहे हैं, पर उस मेहनत की जो सफलता है आपको दिखाई नहीं देता है। तो मित्र, इसके लिए आपको इसकी कला को, पक्ष को जानना पड़ेगा, इसकी आर्ट को जानना पड़ेगा, इसकी तकनीकी को जानना पड़ेगा कि हम अपने उद्देश्य को कैसे आकर्षित करें। मसलन जो चीज़ें आप चाहते हैं वो आपके शरीर में उसकी चुंबकीय प्रभाव आता है और वह अपने समान, यानी अपने उस विपरीत गुण वाले को आकर्षित करता है जो उसको पूरा करता हो। जैसे आपके पास गरीबी है तो आप गरीबी है करके कहेंगे, रोना रोते रहेंगे, तो आपको अमीरी का आकर्षण प्राप्त नहीं होगा। लेकिन आप यह कहेंगे कि मैं धनवानों को बहुत इज्जत करता हूँ, धनवान होना मेरा प्रिय शौक़ है, धन आने से मैं लोगों की सेवा कर सकता हूँ, धन का एक अच्छा उपयोग करके मैं आविष्कारकों का मदद कर सकता हूँ, धन से मैं अपने समाज, अपना घर, अपना परिवार सबको सुंदर और बेहतरीन बना सकता हूँ। ये धन मुझको चयन कर चुका है, धन मुझको चयन कर चुका है और मैं इस धन के काबिल हूँ, मुझ में पात्रता है। यदि आप ऐसा भाव यदि आप दिन में 3 बार आप अपने स्वतः से करते हैं, तो यह जो आकर्षण का, अट्रैक्शन का जो आर्ट है, कला है, आपने प्राप्त कर लिया। ऐसे एक एग्जाम्पल है ये। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई का इस तरह से कल्पना करें। अन्य जो फील्ड में है उसके अनुरूप इसको आपको एक परिकल्पना, एक लक्ष्य भेदन का एक तीर तैयार करना पड़ेगा और यह तीर जा कर के उस लक्ष्य को भेद लेता है। इसका दूसरा हिस्सा है, आप इसको और ज़्यादा बेनिफिट चाहिए और शीघ्रता चाहिए और ज़्यादा अच्छा चाहिए, इसमें एक और ज़्यादा ताकत लग जाए, तो इसमें सबसे पहले आपको 5 तत्व को संतुलन करना और बेहतरीन करना होगा। क्या करना होगा? आप आराम से किसी कुर्सी में बैठ जाइए और आपकी यह 5 और 5 उंगलियां इस तरह से आप उसको सेट करके, फिक्स करके आप उसको धीरे धीरे ताकत लगाइए और सांसों को खींच के रोक दीजिए और इसको ढीला छोड़िए और सांस भी छोड़िए। फिर सांस लीजिए और फिर इसको इस तरह से ढीला छोड़िए। इस क्रिया को, इस मुद्रा को आप 15 मिनट तक करें। फिर एक गहरी सांस लेते हुए गहरी प्रेस करें इसमें और पूरी ताकत इसमें लगा दें और फिर धीरे धीरे इनको ढीला छोड़ दें। फिर दोनों हथेलियों को आप मिला लें, आँख बंद करें और जो मैंने पहली कल्पना बताया है उस कल्पना को आप इन आँखों से फिल्मांकन की तरह उसे देखने का अनुभव करें। पहले पहले अनुभव नहीं होता है, कुछ दिनों के बाद आपका जो मानसिक चित्र है
आपके अंदर में जो ब्रेन है वो उसको ग्रहण कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और अपना वह चुंबकीय क्षेत्र तैयार कर लेगा, अपना बायोचुंबकीय वह तैयार कर लेगा और उसे आकर्षित करना शुरू करेगा। इसका जो तीसरा हिस्सा है वह यह करे कि एक डायरी ले और उस डायरी पर अपने इस लक्ष्य को रोज सुबह शाम लिखें, तारीख डालें, लक्ष्य आपको कब तक प्राप्त करना है इसको भी उस पर लिख लें। लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, एक बड़ा लक्ष्य है जो साल 2 साल 3 साल 5 साल का प्राप्त करना है और उस प्राप्ति के लिए आप छोटा छोटा लक्ष्य बना सकते हो। इस दोनों को उसमें लिखें कि उदाहरण के लिए एक पढ़ाई करने वाला बच्चा ये सोचता है कि मैं इसीलिए इकोनॉमिक लेके पढ़ाई कर रहा हूँ ताकि मैं सीए बन सकूँ, अकाउंटेंट बन सकूँ या बैंक का कोई मैं पदाधिकारी बन सकूँ या मैं स्वयं का अपना बैंक डाल सकूँ। एक इंजीनियरिंग पढ़ाई करने वाला बच्चा सोचता है कि मैं एक अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जाऊँ या मैं स्वयं का स्टार्टअप ले लूँ। तो आपको बड़े लक्ष्य को पहले बड़े हेडिंग में लिखना है और नीचे में फिर लिखना है आपका जो स्टेप बाय स्टेप लक्ष्य होगा कि आप कैसे कैसे कहाँ कहाँ कब कब कैसे प्राप्त करना चाहते हैं, उनको लिखिए। आप प्रतिदिन सुबह शाम 2 बार लिखिए। उस डायरी को रखे रहिए, जहाँ आप पढ़ते हैं, जहाँ आप सोते हैं, वो डायरी आपके बिस्तर पर रहे या जहाँ पढ़ाई करते हैं वो डायरी आपके टेबल पर रहे। बाहर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में अपना, किसी को और बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी का चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है और लोगों को इसमें अपने बढ़ा चढ़ा करके अपनी योजनाओं को बताने की ज़रूरत नहीं है। बस उतना कीजिए। और उसका एक दूसरा हिस्सा है डायरी लेखन का। एक सफ़ेद कागज़ लीजिए, सादा कागज़, और उस जो कागज़ पर आपका जो भी कागज़ होगा उस कागज़ में इस तरह से एक सफ़ेद कागज़ लीजिए और एक काले रंग का पेन लीजिए और उस सफ़ेद कागज़ में काले रंग के पेन से आप अपने उद्देश्य को उस पर लिख लीजिए। जो पाना चाहते हैं, कब पाना चाहते हैं, कितना पाना चाहते हैं, या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, कितना कितना करना चाहते हो, उसको लिख करके आप एक गिलास ले लीजिए, कांच का बाटल या स्टील का बाटल, जिसको एक गिलास हो छोटा सा या छोटा बाटल हो, और आप उसको लिखने के बाद सुबह वक्त सो के उठना, मतलब सुबह आप जब भी सो के उठते हैं तो आपके लिए सुबह नहाइए धोइए फ्रेश होइए और फिर लिख लिए। और उस गिलास के नीचे में आप उसको ऐसे रख करके एक जगह में लकड़ी के ऊपर या किसी ऐसी चीज़ के ऊपर जो ज़मीन को टच ना करता हो रख दीजिए और 24 घंटा होने के बाद आप उस जल को पी लीजिए। दूसरा दिन आप फिर जल बदल लीजिए पात्र की सफाई करके। इस तरह से आप उसको करते जाएंगे। यदि आप इसमें 10 मिनट का प्राणायाम और 10 मिनट का मेडिटेशन ऐड कर लेते हैं तो यह आकर्षण आपका सर्वाधिक तेज गति से चलने वाला होगा, आकर्षित करने वाला होगा और आपका बायोचुंबकीय पावरफुल होने वाला होगा। इसे कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे आप करते रहे। जैसे जैसे आप में सिद्धता होगी, जैसे जैसे आपका परिकल्पना अच्छा होगा, जैसे जैसे आपकी कल्पना इमेजिंग अच्छा होता जाएगा, जैसे जैसे आपके राइटिंग में सुधार आता जाएगा, जैसे जैसे आपके अंदर में उसकी फीलिंग होता जाएगा, वह चुंबक, वह आकर्षण अपना काम करना शुरू करेगा और आपके कामों में वह हेल्प करेगा। आप उसको भाग्य के भरोसे नहीं रखना है, कर्म आपको करते रहना है। कर्म में राई रत्ती भी कम नहीं करना है। कर्म करोगे तभी मिलेगा। मान लीजिए यह खाना मेरे मुंह तक आ गया है, लेकिन मैं इसको उठा करके अपने मुंह तक नहीं ले जा रहा हूँ तो ये मुझको खाना नहीं खा सकता। ये कलम जो है मेरे हाथ में है, यह कागज़ मेरे हाथ टेबल में है। मैं जब तक उसको बढ़ाऊंगा नहीं और उस पर लिखूंगा नहीं, तब तक इसमें कुछ लिखा नहीं जा सकेगा। मित्रों, इसीलिए कर्म को आप जरा भी आलसी ना बरतें, भाग्य के भरोसे ना बैठें। यह जो बायोचुंबक है, यह जो आर्ट ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, ये आपके उस काम को हेल्प करेगी, मदद करेगी। जो बाधाएं हैं उसको सरल करेगी और आप तक पहुंचाने में, आपका जो लक्ष्य है आप तक पहुंचाने में वह एक सीढ़ी का काम करेंगे। भाग्य के भरोसे ना बैठें, कर्म करते रहें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।